कोठारी हवेली का मंडप पूरी तरह से तनावग्रस्त है, जहां माही और गौतम विवाह के लिए बैठे हैं। अनुपमा ने रिकॉर्डिंग चलाकर गौतम के बदले और व्यापार पर कब्जा करने के षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया है, जिससे मंडप में सन्नाटा छा जाता है। विवाह की अंतिम रस्म से ठीक पहले अनुपमा ने गौतम का मुखौटा उतारते हुए रिकॉर्डिंग के जरिए सबको चौंका दिया, जिसमें वह स्वीकार कर रहा था कि ये शादी केवल कोठारी बिजनेस और संपत्ति पर कब्जा करके शाह परिवार से बदला लेने के लिए एक चाल थी। ये सुनते ही माही के हाथों से माला छूट गई और वह विश्वासघात की पीड़ा से कांप उठी, जबकि गौतम ने तुरंत नाटक शुरू करके अनुपमा पर झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश की। हालांकि जब गौतम ने जोर देकर कहा कि वो माही से प्यार नहीं करता था और उसे सिर्फ कोठारी महल चाहिए था, तो माही का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने आंखें पोंछी और आत्मसम्मान के साथ खड़ी होकर गौतम को एक जोरदार थप्पड़ मारा, ये घोषणा करते हुए कि ये रिश्ता और उसका सारा धोखा यहीं खत्म होता है, और उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस निर्णायक कदम से परिवार सदमे से उभरता है। मोटीबा यानी वसुंधरा, जो व्यापार के लालच में फंसी थीं, शर्मिंदा होकर लगभग टूट गईं और अपनी गलती स्वीकारते हुए पहली बार अनुपमा से माफ़ी मांगी, जिससे उनका न्याय सही साबित हुआ। उधर तोशु यानी परितोष राहत और क्रोध से भरकर गौतम को धक्का देते हुए घर से बाहर निकालता है और फिर वापस आकर अनुपमा के पैरों में गिरकर धन्यवाद देता है कि उन्होंने परिवार को समय रहते बर्बाद होने से बचा लिया। इस तरह मंडप में ही गौतम की संपूर्ण योजना विफल हो गई और अनुपमा के विवेक और साहस ने पूरे परिवार को एक बहुत बड़े धोखे से बचा लिया, जिससे माही को अपने जीवन का एक नया और कठिन फैसला लेने का मौका मिला। गौतम का षड्यंत्र मंडप में सबके सामने उजागर हो चुका है। रिकॉर्डिंग की आवाज़ अभी भी हॉल में गूंज रही है। माही सदमे से पूरी तरह हिल गई है, उसके हाथों से छूटी माला जमीन पर पड़ी है। गौतम पकड़े जाने के बाद अब भी अनुपमा को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है। गौतम के षड्यंत्र का मंडप में सबके सामने उजागर हो जाना और रिकॉर्डिंग की आवाज़ का हॉल में गूंजना माही के मन पर गहरा असर डालता है। जब गौतम उसे छूने की कोशिश करता है तो वो तेज़ी से पीछे हटकर चिल्लाती है, हाथ मत लगाओ मुझे। जब उसने ये सुना तो गौतम का बनावटी दुख तुरंत क्रोध में बदल गया। उसने स्वीकार किया कि हाँ, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था, मैं बस तुम्हारे कोठारी बिजनेस और संपत्ति के लिए यहाँ आया था। मुझे इन दोनों परिवारों से बदला लेना था। गौतम के मुंह से निकला ये सच माही के दिल पर आखिरी चोट करता है। वह पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर दर्द की जगह गुस्सा और आत्मसम्मान दिखाई देता है। माही खड़ी होती है, अपने आंसू पोंछती है और जमीन पर पड़ी माला को पैर से हटाकर गौतम के सामने आ जाती है। वह अनुपमा की तरफ मुड़कर कहती है, अनुपमा जी, आप सही थीं। आपने हमेशा मुझे सच दिखाने की कोशिश की और मैं अपने अंधे प्यार में खोई रही। मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब नहीं। माही सबके सामने गौतम को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जो उसकी टूटी हुई उम्मीदों और गुस्से का प्रतीक है। वह घोषणा करती है, ये रिश्ता यहीं खत्म। तुम्हारी ये चाल, ये शादी, ये धोखा, सब कुछ एक झटके में खत्म। तुम इस घर या मेरे जीवन में किसी भी चीज़ के लायक नहीं हो। निकलो यहाँ से। माही का ये निर्णायक कदम पूरे परिवार को राहत और गर्व से भर देता है, जबकि गौतम अपमानित होकर वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाता है। उसकी सारी चालें विफल हो चुकी होती हैं। माही ने अपनी भावनाओं पर परिवार और आत्मसम्मान को चुना, जो कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अन्य किरदारों की प्रतिक्रिया। मोटीबा और तोशु का पछतावा। गौतम के धोखे का पर्दाफाश होने और माही के जोरदार थप्पड़ के बाद मंडप में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन जल्द ही यह सन्नाटा भावनाओं के सैलाब में बदल जाता है। मोटीबा का पछतावा। मोटीबा, जो हमेशा अपनी व्यावसायिक बुद्धिमत्ता और कठोर फैसलों पर गर्व करती थी, इस बार पूरी तरह टूट जाती हैं। उन्हें महसूस होता है कि अपने अहंकार और व्यापारिक लाभ के लालच में उन्होंने न केवल माही की भावनाओं से खेला, बल्कि पूरे परिवार को एक शैतान के हवाले करने की कोशिश की। वह तुरंत गौतम पर चिल्लाती नहीं है, बल्कि हताशा में अनुपमा की ओर देखती हैं। वह दबी आवाज में कहती हैं, अनुपमा, तुम सही थीं, मुझे माफ़ कर दो। ये पहली बार होता है जब परिवार का कोई इतना बड़ा सदस्य सार्वजनिक रूप से अनुपमा के न्याय और अंतर्ज्ञान को स्वीकार करता है। मोटीबा सदमे में अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ जाती हैं। उनके चेहरे पर अपनी गलतियों का गहरा पछतावा साफ दिखता है। तोशु का गुस्सा और राहत। तोशु, जो पहले ही गौतम के बिजनेस में दखल देने की कोशिशों से नाराज था, अब अत्यधिक गुस्से से भर जाता है। वे तुरंत गौतम की तरफ लपकता है और उसे जोर से पकड़कर मंडप से दूर धकेलता है। वह चिल्लाता है, तूने माही को धोखा दिया, हमारे बिजनेस को दाव पर लगाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तोशु का गुस्सा सिर्फ गौतम के लिए नहीं होता, बल्कि इस बात के लिए भी होता है कि वह खुद अनुपमा की बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाया था। वह गौतम को घर से बाहर निकालता है और फिर वापस आकर अनुपमा के पैरों में गिर जाता है। मॉम, आपने हमें बचा लिया।
अगर आप ना होती तो ये आदमी सब कुछ बर्बाद कर देता। तोशु और बाकी युवा सदस्य जैसे परी और ख्याति राहत और कृतज्ञता महसूस करते हैं कि अनुपमा ने समय रहते उनके परिवार और संपत्ति को बचा लिया। इस घटना ने परिवार में अनुपमा की स्थिति को और मजबूत कर दिया है। जहां पहले वे हमेशा सवालों के घेरे में रहती थी, वहीं अब उनका विवेक और साहस परिवार का अंतिम सहारा साबित हुआ है।